हेलो ऑल। मेरा नाम विष्णु है और इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी बुल प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टी बुल प्रोजेक्ट का क्या काम है, कौन से मॉड्यूल्स हमने इसमें इंटीग्रेट कर रखे हैं, एडमिन पैनल में हमने कौन से मॉड्यूल डाल रखे हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो प्रॉपर्टी बुल प्रोजेक्ट है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। हालांकि अपन डिटेल में तो डिस्कस कर ही रहे हैं सारी चीज़ें। प्रॉपर्टीबल प्रोजेक्ट में क्या है कि सिंपल आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह, आप अपनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ रजिस्टर्ड कर सकते हो, ऑनलाइन उसको रेंट पे दे सकते हो, ऑनलाइन सेल कर सकते हो। आप एज ए एजेंट यहाँ रजिस्टर हो सकते हो, एज ए बिल्डर रजिस्टर हो सकते हो। आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर सकते हो, सारे फ्लोर प्लान वगैरह डाल सकते हो। मतलब जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी वर्क है और प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी वर्क है वो आप यहाँ पे ऑनलाइन काम कर सकते हो। आप यहाँ से होम लोन के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन यहाँ बात करने मतलब फ्रंट साइड की बात करने से पहले इस आपको मैं यहाँ इसके एडमिन में लेके जाना चाहूँगा और एडमिन में आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि कौन से मैनेजर हमने यहाँ इस फ्रंट साइड को मैनेज करने के लिए बना रखा है, कैसे कैसे इसका डेटाबेस स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ जैसे मैं बाई, सेल, रेंट, रिसेंट प्रोजेक्ट, होम लोन, ये सारे के सारे मेनूज है। अब यहाँ पे जो बाई वाले प्रोसेस में क्या होगा, सेल वाले प्रोसेस में क्या होगा, रिसेंट्स प्रोजेक्ट्स का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हम जो आने वाला अपना वीडियो है या जो इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब इस पैनल की बात करें तो ये आपके प्रॉपर्टी बुल का एडमिन पैनल है जो आप यहाँ देख पा रहे हो। एडमिन पैनल को लॉगिन करने के लिए आपको सिंपल जो आपके प्रोजेक्ट का यूआरएल है propertybul.com, उसके आगे आपको /admin लगाना है, फिर अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे आप यहाँ इसके डैशबोर्ड में एंटर कर जाओगे। अब यहाँ क्या है कि देखिए सबसे पहले आता है आपका डैशबोर्ड मैनेजर। डैशबोर्ड मैनेजर में अपन ने यहाँ पे अलग अलग लिंक बना रखे हैं माई अकाउंट के लिए। अगर मुझे एडिट अकाउंट अपना करना है तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। एडमिन रोल है, कस्टमर्स आपको देखना है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो आप यहाँ क्लिक करोगे, प्रॉपर्टी टाइप्स के लिए आप यहाँ क्लिक करोगे। लोकेशन मैनेजर वगैरह देखना है तो आप यहाँ क्लिक करोगे। मतलब डैशबोर्ड एक तरीके से आपका प्रोजेक्ट का ओवरऑल व्यू हो गया कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इससे जो बेसिक जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी अपन यहाँ डैशबोर्ड मैनेजर के अंदर शो करवाते हैं। उसके बाद में जो आपका आता है वो है आपका कस्टमर मैनेजर। अब कस्टमर मैनेजर का क्या मतलब होता है कि जो भी यूज़र यहाँ एज ए कस्टमर रजिस्टर होते हैं अभी वो यहाँ कस्टमर्स मैनेजर में शो होंगे। अब कस्टमर का मतलब ये हो गया कि देखो यहाँ 3 रोल एक तरीके से आपके लिए काम कर रहे हैं। एक फ्रंट साइड के लिए बात करूँ तो मैं, एक होता है आपका कस्टमर, एक होता है आपका एजेंट और एक होता है आपका बिल्डर। तो अब कस्टमर है तो कस्टमर अगर वहाँ फ्रंट साइड से रो ऐड करेगा मतलब कोई भी अपना अकाउंट, तो वो यहाँ कस्टमर की लिस्टिंग एडमिन देख सकता है। एडमिन अपनी तरफ से कोई भी कस्टमर वगैरह यहाँ ऐड नहीं कर सकता क्योंकि कस्टमर के लिए आपको फ्रंट साइड से ही रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ से आप कस्टमर्स को सर्च कर सकते हो नेम के बेस पे, ईमेल एड्रेस के बेस पे, उसके कॉन्टैक्ट नंबर के बेस पे। यहाँ पे आप मतलब स्टेटस के बेस पे भी आप उसको फ़िल्टर कर सकते हो कि एक्टिव कस्टमर्स कितने हैं, इनएक्टिव कस्टमर्स कितने हैं। यहाँ से आप पर्टिकुलर कस्टमर को एडिट कर सकते हो। हालांकि देखो जो एडमिन के पास कस्टमर ऐड करने का राइट्स नहीं है, लेकिन वो जो आपका कस्टमर है उसको एडिट कर सकता है। यहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हो। यहाँ से आप उसका स्टेटस है एक्टिव इनएक्टिव का आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब उसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल यहाँ आता है वो है आपका एजेंट मैनेजर। एजेंट क्या होता है, मतलब जो आपका प्रॉपर्टी होगी उसको मतलब आप एजेंट के थ्रू, एजेंट अपनी यहाँ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कर सकता है, उसको सेल कर सकता है, उसको मतलब रेंट पे दे सकता है। तो जो भी फ्रंट साइड से आपके जो एजेंट्स हैं वो यहाँ प्रॉपर्टी को सेल या रेंट पे देने के लिए रजिस्टर्ड होते हैं, वो आपके यहाँ इस एजेंट मैनेजर में शो होते हैं।
अब यहाँ एजेंट मैनेजर में भी आप वही मतलब यहाँ, लेकिन जो कस्टमर है, कस्टमर को एडमिन रजिस्टर नहीं कर सकता है, लेकिन एक एडमिन आपका यहाँ पे एजेंट क्रिएट कर सकता है, एजेंट रजिस्टर कर सकता है अपने एडमिन साइड से। यहाँ जो सर्च वगैरह है वो आप स्टेट, सिटी, लोकेलिटी, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और स्टेटस के बेस पे आप सर्च कर सकते हो। एजेंट को आप एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। आप यहाँ से उसको एक्टिव, इनएक्टिव या डीएक्टिवेट कर सकते हो। अगर मुझे क्रिएट न्यू एजेंट करना है तो मैं यहाँ इस क्रिएट न्यू एजेंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालूँगा कि कंपनी नेम क्या है, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है, ईमेल क्या है, मोबाइल नंबर, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कौन सी सिटी है, वर्किंग लोकेलिटीज़ उसकी कौन सी है, कौन सी लोकेशन के ऊपर वो काम करता है। उसके बाद में अगर मुझे किसी भी एजेंट को कोई पर्टिकुलर मैसेज भेजना है तो मैं यहाँ से सिंपल उसको मैसेज डिलीवर कर सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है, वो किसी प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी कर रहा है और इंक्वायरी एडमिन के पास डायरेक्ट आती है, तो एडमिन उसको पर्टिकुलर एजेंट है उसको मतलब उस कस्टमर की डिटेल मेंशन कर सकता है कि ये पर्टिकुलर जो कस्टमर है ये आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, आप इससे बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले वर्किंग लोकेलिटी जैसे सेलेक्ट करोगे उस बेस के पे आपके एजेंट यहाँ फ़िल्टर हो जाएंगे। आप अपना कस्टमर का नाम डालोगे, ईमेल एड्रेस, मोबाइल और मैसेज जो भी आप उस एजेंट को सेंड करना चाहते हो, और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे आपका मैसेज उस एजेंट को डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका आता है वो है आपका बिल्डर मैनेजर। बिल्डर मैनेजर में अपन बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो बिल्डर के थ्रू यहाँ सिस्टम में ऐड करे जाते हैं। अब यहाँ कुछ इमेज वगैरह शो नहीं हो रही है तो ये शायद कोई यूआरएल वगैरह की या फोल्डर परमिशन की यहाँ दिक्कत हो सकती है, उसको अपन बाद में देख लेंगे। अब बिल्डर का भी वही कंसेप्ट है कि एडमिन अपने बिल्डर यहाँ पे खुद क्रिएट कर सकता है मैनुअली भी, और कोई यूज़र चाहे तो एज ए फ्रंट साइड से भी एज ए बिल्डर यहाँ रजिस्टर हो सकता है। उसके बाद में वही जो आप बाकी एजेंट्स के साथ कर पा रहे हो कस्टमर के साथ, मतलब आप उसको एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हो, और आप फीचर्ड एजेंट भी फीचर्ड बिल्डर भी आप यहाँ बना सकते हो। क्योंकि जो बिल्डर्स है वो अपने फ्रंट साइड में मूव मतलब शो करवा रहे हैं अपन, तो जो जो फीचर्स आप यहाँ पे बिल्डर्स करोगे वो फीचर्स आपकी फ्रंट साइड पे जो होम पेज है वहाँ पे आपके ये शो होने लग जाएंगे। बाकी आप स्टेट, लोकेलिटी, नेम, मोबाइल नंबर, स्टेटस और फीचर्ड और अनफीचर्ड के बेस पे किसी भी बिल्डर को फ़िल्टर कर सकते हो। उसके बाद में आप जैसे अपन एजेंट को कोई पर्टिकुलर पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे किसी भी बिल्डर को भी पर्सनल मैसेज भेज सकते हो। उसके लिए वही आपका सबसे पहले आपको बिल्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिल्डर सेलेक्ट करने के बाद आपको कस्टमर का नाम डालना है, मोबाइल नंबर, उसका ईमेल, और जो भी मैसेज आप बिल्डर को देना चाहते हो वो आप यहाँ इस मैसेज बॉक्स में डाल के और उस पर्टिकुलर जो बिल्डर है उसको आप अपना मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट मॉड्यूल आता है वो है अपना स्लाइड सर्विस प्रोवाइडर मैनेजर। सर्विस प्रोवाइडर मैनेजर में क्या होता है कि जो एक मिनट ये लोड नहीं हो रहा है। उसके बाद जो है अपना सर्विस प्रोवाइडर मैनेजर को अपन ने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला है सर्विस प्रोवाइडर कैटेगरी और दूसरा है व्यू सर्विस प्रोवाइडर। अब यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, जो जो सर्विस प्रोवाइडर है अपने पास में उनको अपन यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर वाला मतलब कौन हो गया, एज ए मतलब होम लोन वाला हो सकता है आपका, कोई ऐसी कंपनी जो मतलब हाउस डेकोरेशन से रिलेटेड कोई काम करती है, कोई इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड काम करती है, आपके कारपेंटर से रिलेटेड काम करती है, मैकेनिक से रिलेटेड कोई भी काम करती है, तो वो सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर अपन यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। यहाँ व्यू सर्विस प्रोवाइडर में अपन ये देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी में क्या क्या सर्विस प्रोवाइडर अपन ने रजिस्टर कर रखा है। बाई कंपनी, बाई मोबाइल, बाई कैटेगरी और बाई स्टेटस के द्वारा आप अपना जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको सर्च कर सकते हो। अब यहाँ जो सबसे मेन जो अपने मॉड्यूल आ रहे हैं एडमिन में, वो अपने पास तीन सबसे मेजर जो मॉड्यूल है वो हैं, वो एक तो है आपका प्रॉपर्टी मैनेजर, एक है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर और एक है आपका रिक्वायरमेंट मैनेजर। तो चल बात करते हैं अपन सबसे पहले प्रॉपर्टी मैनेजर की।
अब प्रॉपर्टी मैनेजर में जो सबसे पहले अपना है वो आता है, ये प्रॉपर्टी मैनेजर का मास्टर हो गया। इससे पहले अपन ने जो इसके बाकी के जो प्रॉपर्टी के अंदर जो बाकी की चीज़ें जो काम में आ रही है, जो मैनेजर, उनको अपन एक बार देख लेते हैं। पहला आया था आपका व्यू प्रॉपर्टी टाइप। व्यू प्रॉपर्टी टाइप में अपन क्या कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी का टाइप है कि मतलब जैसे इंडस्ट्रियल प्लॉट है या स्टूडियो है, बेसमेंट है, डुप्लेक्स है, लग्जरी फ्लैट है, ये मतलब जो भी आपकी प्रॉपर्टी का टाइप होता है वो प्रॉपर्टी का टाइप अपन रजिस्टर कर रहे हैं। यहाँ से आप नया प्रॉपर्टी टाइप ऐड कर सकते हो, उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हो। बाकी और मैनेजर्स की तरह आप इसको भी एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हो। यहाँ से चेक कॉल करके आप एक साथ भी मतलब जो मैनेजर्स हैं, इस मैनेजर्स में जो रिकॉर्ड डले हुए हैं उनको एक साथ एक्टिवेट कर सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हो। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट आता है वो है आपका प्रॉपर्टी फीचर्स। अब प्रॉपर्टी फीचर्स को मतलब ओपन करूँगा तो आप इजीली समझ जाओगे कि प्रॉपर्टी के कौन से फीचर्स होते हैं। वो सारे के सारे अपन यहाँ डाल रहे हैं कि जैसे फ्लोरिंग हो गया, नेचर हो गया, सिटी हो गई, सी हो गया, आपका सर्वेंट रूम हो गया, पूजा रूम हो गया, मतलब जो जो प्रॉपर्टीज़ में फ़ीचर्स होते हैं वो सारे के सारे फीचर्स अपन यहाँ से रजिस्टर करते हैं। ऐड एडिट डिलीट सिंपल वही जो आप और प्रोजेक्ट्स में करते आ रहे हो वैसे के वैसे आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो, फीचर्स ऐड कर सकते हो नए। उसके बाद में आता है आपका व्यू प्रॉपर्टी फेसिंग। यहाँ व्यू प्रॉपर्टी फेसिंग में आप क्या कर रहे हो, जो प्रॉपर्टी का फेस मतलब आपकी प्रॉपर्टी किस ओर बनी हुई है, किस ओर मतलब आपके जो प्रॉपर्टी है उसकी ओपनिंग हुई है, वो आप यहाँ से देख सकते हो कि लाइक साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, किधर है, वो आप प्रॉपर्टी फेसिंग यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अब उसके बाद जो आता है आपका वो है व्यू प्रॉपर्टीज़। व्यू प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये हो गया कि जो भी मेरी प्रॉपर्टीज़ एडमिन के थ्रू या एजेंट के थ्रू मेरे सिस्टम में रजिस्टर है वो मैं सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आके देख सकता हूँ। अब यहाँ प्रॉपर्टी एडमिन भी अपनी प्रॉपर्टी ऐड कर सकता है। अब एडमिन मैनुअली सिंगल प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकता है, आपका जो CSV है उससे भी प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकता है। बाकी ये यहाँ पे अपन ने ये फ़िल्टर्स लगा रखे हैं प्रॉपर्टी को सर्च करने के लिए। इन फ़िल्टर्स के थ्रू आप कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हो। यहाँ से वही एक्टिव इनएक्टिव डीएक्टिवेट कर सकते हो मल्टीपल्स रिकॉर्ड को एक साथ में। अगर आपको CSV में आपकी प्रॉपर्टी को इंपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट टू CSV पे क्लिक करके आप अपनी प्रॉपर्टी को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर मैं ऐड प्रॉपर्टी की बात करूँ तो ऐड प्रॉपर्टी का जो ये फॉर्म है अपना, तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे अगर मुझे कैटेगरी लेनी है कि मुझे सेल के लिए प्रॉपर्टी रजिस्टर करनी है या रेंट के लिए रजिस्टर करनी है, यहाँ से मैं अपनी प्रॉपर्टी का टाइप सेलेक्ट करूँगा। को जो भी प्रॉपर्टी का मेरा टाइप है कि रेजिडेंशियल हाउस है, प्लॉट है, लैंड है, शॉप है, क्या है। उसके बाद में सिंपल मुझे अपनी प्रॉपर्टी का टाइटल डालना है कि किस नाम से मुझे मेरी प्रॉपर्टी यहाँ रजिस्टर करनी है। उसके बाद में आपका स्टेट हो गया, सिटी हो गई, जिसकी भी लोकेशन के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी अवेलेबल है वो आप डालोगे। लोकेलिटी आप सेलेक्ट कर सकते हो। लोकेलिटी आप यहाँ से जहाँ पे भी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है उसकी लोकेशन आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। एड्रेस आप यहाँ डाल सकते हो, नियर बाई कोई लैंडमार्क डाल सकते हो, पिन कोड आप यहाँ एंटर कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी डिटेल डालनी होती है कि आपका एरिया कितना है, उसकी यूनिट क्या है, यूनिट प्राइस क्या है, टोटल प्राइस क्या है, रूम्स 1 BHK है, 2 BHK है, 3 BHK है या बाथरूम कितने हैं। फ्लोरिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि मार्बल है, लेमिनेटेड है या क्या है। टोटल नंबर्स ऑफ फ्लोर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो कि कितने फ्लोर यहाँ इस प्रॉपर्टी में एग्जिस्ट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑन फ्लोर, जो आप प्रॉपर्टी यहाँ से सेल या रेंट पे देना चाह रहे हो वो कौन से फ्लोर के ऊपर है। यूनिट पर फ्लोर डाल सकते हो। फेसिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी फेस में मतलब कौन सी फेस में आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट कर रही है, दिख रही है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो आप। यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ के फीचर सेलेक्ट कर सकते हो। एक्सटीरियर फीचर, प्रॉपर्टी फीचर्स को भी अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक्सटीरियर फीचर, इंटीरियर फीचर। यहाँ से आप सारे के सारे फीचर सेलेक्ट कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी के लिए। आप गैलरीज और फ्लोर प्लान यहाँ साथ में अपलोड कर सकते हो कि कौन सी
इमेज अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये सारी चीज़ें ऐसे करके मतलब आप यहाँ अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपके पास ये सीवी में अगर आप प्रॉपर्टी या एक साथ प्रॉपर्टीज अपलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ से सिंपल प्रॉपर्टी अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में आता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर भी सेम अपने प्रॉपर्टी मॉड्यूल की तरह ही है। ये प्रोजेक्ट्स को फ़िल्टर करने के लिए ये प्रोजेक्ट को फ़िल्टर करने के लिए यहाँ बेसिक फ़िल्टर्स हो गए। उसके बाद में जितने भी प्रोजेक्ट्स मेरे पास यहाँ रजिस्टर्ड हैं वो मेरे सारे के सारे मुझे यहाँ शो हो रहे हैं। यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, फीचर्ड बना सकते हो, अनफीचर्ड बना सकते हो। उसके बाद में अगर मेरे को कोई नया प्रोजेक्ट यहाँ ऐड करना है तो मैं ऐड प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाऊँगा। यहाँ से मैं अब जो प्रोजेक्ट है, जो प्रॉपर्टी है, वो आपको मतलब एजेंट के अंदर रजिस्टर करनी होती है। यहाँ आप जो प्रोजेक्ट डाल रहे हो वो आपको बिल्डर के अंदर रजिस्टर करना होता है। कि मान लीजिए जैसे अंशुल कोई मेरा बिल्डर है, यहाँ से फिर मैं मेरे प्रोजेक्ट की कैटेगरी करूँगा कि सेल करना है, मुझे रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर डालूँगा, मेरे जो प्रोजेक्ट है उसका टाइप क्या है, उसका टाइटल क्या है, सिटीज़, मेरी लोकेशन वगैरह ऐड करूँगा, नियर बाई लैंडमार्क डालूँगा, यहाँ प्रॉपर्टीज़ की डिटेल डालूँगा कि रूम्स कितने हैं, टोटल एरिया क्या है, यूनिट प्राइस क्या है, फ्लोर प्लान वगैरह की इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ, बाथरूम वगैरह सेलेक्ट करूँगा, कार पार्किंग है तो वो डालूँगा। उसके बाद में आप यहाँ पे मल्टीपल्स प्रॉपर्टी डिटेल भी यहाँ या फ्लैट टाइप भी ऐड कर सकते हो। ये जो सारे के सारे फील्ड हैं ये प्रॉपर्टी टाइप के बेस पे फ़िल्टर होते रहते हैं। कौन से प्रॉपर्टी टाइप में कौन से फील्ड्स एग्जिस्ट करते हैं वो आप जब यहाँ ऊपर जाके इनको फ़िल्टर करोगे इस प्रॉपर्टी टाइप के बेस पे तो आपको यहाँ पे इस प्रॉपर्टी कैटेगरी के बेस पे प्रोजेक्ट टाइप के बेस पे जब आप इसको फ़िल्टर करोगे तो आपको सारे के सारे फील्ड्स यहाँ नीचे फ़िल्टर हुए हुए दिखाई देंगे। जो एग्जिस्ट करते हैं वो रह जाएंगे, बाकी का हाइड और शो होंगे। यहाँ से आप इस पर्टिकुलर को अगर मल्टीपल नहीं डाल रहे हो तो रिमूव करके आपने जो एड मोर करा है उसको आप यहाँ से हटा सकते हो। उसके बाद में जो भी प्रोजेक्ट्स के फीचर वगैरह हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, इंटीरियर फीचर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई गैलरी आप वीडियो वगैरह चलाना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट पेज के ऊपर तो आप यहाँ से उसका लिंक डाल सकते हो यूट्यूब का। यहाँ आप अपने प्रोजेक्ट के लिए फीचर्ड इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। फीचर्ड इमेज का मतलब ये हो गया कि जो आपको यहाँ फ्रंट पेज के ऊपर जो इमेज दिखती है, मान लीजिए आपने मल्टीपल गैलरी अपलोड कर रखी है लेकिन यहाँ आप कोई अपने प्रोजेक्ट की बेस्ट इमेज या फ्रंट व्यू इमेज दिखाना चाहते हो तो आप इमेज अपलोड करके यहाँ फीचर्ड वाले सेक्शन में डाल सकते हो, वो आपकी ऑटोमेटिकली वहाँ शो होने लग जाएगी। अगर इसके अलावा आपके पास मल्टीपल्स इमेज और हैं तो वो आप यहाँ से लिंक कर सकते हो प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल के। जैसे ही आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ सिस्टम के अंदर ऐड हो जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट वगैरह कहाँ दिखेंगे फ्रंट साइड में, ये जब वो फ्रंट वाला वीडियो अपन डिस्कस करेंगे, फ्रंट वाला जो पार्ट डिस्कस करेंगे अपन उसमें अपन समझ लेंगे। उसके बाद में आपका जो प्रोजेक्ट्स है उसको आप मतलब CSV में एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप मल्टीपल्स प्रोजेक्ट एक साथ एक्टिव इनएक्टिव डिलीट कर सकते हो। यहाँ आप टोटल काउंट्स देख सकते हो प्रोजेक्ट्स के कि कितने काउंट्स यहाँ अवेलेबल है। अब डेटाबेस में हम कैसे मैनेज कर रहे हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ देखिए जो CMS_properties नाम से एक टेबल है, आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो इस CMS_properties में ही सेव हो रही है। यहाँ आपने एक CMS_projects की भी टेबल है लेकिन इस टेबल में अपने को दिमाग नहीं लगाना है। ये प्रोजेक्ट वाली टेबल में आपका कुछ भी डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा है, अगर वो है भी तो वो डमी डेटा है। आपका प्रोजेक्ट्स और प्रॉपर्टी एक ही टेबल से मैनेज हो रही है, वो है आपका CMS_properties। यहाँ अपन ने एक टाइप का फील्ड ले रखा है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे अपने एक टाइप का फील्ड है, ये रहा। यहाँ अपन ने एक टाइप का फील्ड दे रखा है, अगर मेरा टाइप 0 है तो मतलब वो प्रॉपर्टी है और अगर मेरा टाइप 1 है तो वो आपका प्रोजेक्ट है। उसके बाद में जो एडिशनल डिटेल है या जो मल्टीपल्स डिटेल आप प्रोजेक्ट या प्रॉपर्टी के अंदर डाल रहे हो वो आपकी यहाँ CMS_property डिटेल वाली टेबल में आके सेव होती है विद द रेफरेंस ऑफ आपकी प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टी ID। यहाँ वो आपकी एडिशनल डिटेल सेव होती है कि आपने कितने रूम डाले हैं, कितने बाथरूम सेलेक्ट करे हैं, एरिया यूनिट क्या है, टोटल प्राइस क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी CMS_property_डिटेल वाली टेबल में आके सेव होती है। अब आप यहाँ कोई इमेज वगैरह अपलोड कर रहे हो प्रॉपर्टी के साथ में तो वो आपकी इमेज वगैरह यहाँ पे जो आपका CMS_P गैलरीज वाला जो टेबल है वहाँ आपकी सारी की सारी इमेज यहाँ के सेव हो रही है। यहाँ अपन ने
टाइप के बेस पे इसको डिफाइन कर रखा है अलग अलग कि ये प्रॉपर्टी की इमेज है या प्रोजेक्ट की इमेज है, फ्लोर प्लान की इमेज है, या सारा इस टाइप के बेस पे मैनेज हो रहा है। उसके बाद में जो जो फीचर्स आप प्रॉपर्टी के लिए सेलेक्ट कर रहे हो मल्टीपल्स, वो आपके यहाँ पे CMS प्रॉपर्टी टाइप रिलेशन वाली जो टेबल है यहाँ पे उसकी एंट्री हो रही है विद द रेफरेंस ऑफ आपका प्रोजेक्ट आईडी और प्रॉपर्टी आईडी। मतलब यहाँ से मैं कोई भी फीचर्स मेरे जो सेलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट को ऐड करने के लिए या प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए जो ये फीचर्स यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो सारे के सारे फीचर्स आपके इस टेबल में शो हो रहे हैं, इस वाले टेबल में यहाँ पे आके सेव हो रहे हैं। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड एडमिन में मॉड्यूल था, उसको मैंने आपको यहाँ कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया। इसको हैंडल करने के लिए कौन से टेबल हम डेटाबेस में काम में ले रहे हैं, ये वाली चीज़ भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट मॉड्यूल है उसको हम देखते हैं। उसके बाद में आता है आपका जो रिक्वायरमेंट मैनेजर। रिक्वायरमेंट मैनेजर का मतलब ये हो गया कि अगर कोई कस्टमर है, उसको मतलब कोई सी की मतलब उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कोई प्रॉपर्टी या प्रोजेक्ट्स के अंदर उसको कोई मतलब रिक्वायरमेंट है, तो वो यहाँ पे अपनी सिंपल रिक्वायरमेंट ऐड कर सकता है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मतलब यहाँ अपन ने क्रोन सेट कर रखी है, वो क्रोन उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी मैचिंग प्रॉपर्टीज़ या प्रोजेक्ट्स को सर्च करती है, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज़ और प्रोजेक्ट है वो सारी की सारी उस जो यूज़र ने जिसने इंक्वायरी करी है या रिक्वायरमेंट ऐड करी है उसको मेल कर देती है। अब यहाँ रिक्वायरमेंट है वो मतलब आप एडमिन भी अपनी रिक्वायरमेंट डाल सकता है मैनुअली, और जो यूज़र है जो कस्टमर है वो भी आपको यहाँ वो भी अपनी यहाँ एक रिक्वायरमेंट ऐड कर सकता है। रिक्वायरमेंट ऐड करने का ये फॉर्म आप यहाँ देख सकते हो कि जो सबसे पहले मुझे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि जो प्रॉपर्टी चाहिए वो मेरे को बाई और रेंट कौन सी कैटेगरी में चाहिए। उसके बाद में आप प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको प्लॉट चाहिए, हाउस चाहिए, या रेजिडेंशियल फ्लैट चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, या क्या चाहिए। उसके बाद में आप उस प्रॉपर्टी की लोकेशन डाल सकते हो कि कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर आपको प्रॉपर्टी चाहिए। प्रॉपर्टी की डिटेल डाल सकते हो, अपना बजट डाल सकते हो कि किस बजट के रेंज में आपको प्रॉपर्टी चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम एरिया आप डिफाइन कर सकते हो कि इतना मिनिमम एरिया होना चाहिए, इतना मैक्सिमम होना चाहिए। जो भी प्रॉपर्टी मैं देख रहा हूँ उसका आप कोई एडिशनल डिस्क्रिप्शन अगर आप डालना चाहो तो आप यहाँ पे इस बॉक्स में एडिशनल डिस्क्रिप्शन भी रख सकते हो। यहाँ आप ये बता सकते हो कि जो रिक्वायरमेंट यहाँ सिस्टम में डाली गई है ये मतलब कस्टमर ने डाली है, बिल्डर ने डाली है, या एजेंट की तरफ से आपको रिसीव हुई है। यहाँ रिक्वायरमेंट मैनेजर में आपको सारी की सारी रिक्वायरमेंट शो हो रही है जो एडमिन और कस्टमर ने यहाँ ऐड करी है। आप रिक्वायरमेंट को जो ये फिल्टर्स लगे हुए हैं लाइक स्टेट, सिटी, लोकेलिटी, ओनर टाइप, प्रॉपर्टी टाइप, कैटेगरी के बेस पे भी मतलब आप अपने रिक्वायरमेंट को फ़िल्टर कर सकते हो। आप इसको CSV में एक्सपोर्ट कर सकते हो। मल्टीपल्स जो रिक्वायरमेंट है उसको आप एक साथ डिलीट कर सकते हो। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है कॉन्टैक्ट इंक्वायरी मैनेजर। कॉन्टैक्ट इंक्वायरी मैनेजर का मतलब ये हुआ कि फ्रंट साइड से जितनी भी आपके पास इंक्वायरीज़ आ रही है या कोई मतलब कॉन्टैक्ट कर रहा है एडमिन के थ्रू किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो सारी की सारी आपकी इंक्वायरीज़ यहाँ कॉन्टैक्ट इंक्वायरी मैनेजर में शो होती है। आप इसको नेम, मोबाइल और प्रॉपर्टी की आईडी के बेस पे भी आप अपना जो कॉन्टैक्ट इंक्वायरी है उसको फ़िल्टर कर सकते हो। एडमिन के पास ऐसा कोई राइट्स नहीं होता जिससे कि वो मतलब इंक्वायरी वगैरह ऐड कर सके। ये कस्टमर का पार्ट है, कस्टमर को अपन ने फ्रंट पे राइट्स दे रखे हैं, तो आपको जो कॉन्टैक्ट इंक्वायरी या सिस्टम में रजिस्टर होगी वो आपकी यहाँ पे फ्रंट साइड से ही रजिस्टर होगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है अपना रिक्वायरमेंट अलर्ट मैनेजर। रिक्वायरमेंट अलर्ट मैनेजर में भी अपन क्या कर रहे हैं कि मतलब ये जो अलर्ट सेट कर रहे हैं कि मान लीजिए अभी मेरे पास कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है सिस्टम में, और यूज़र ने मतलब क्या करा कि कोई रिक्वायरमेंट ऐड कर दी, तो ये जो रिक्वायरमेंट अलर्ट वाला सिस्टम है ये मतलब आपकी रिक्वायरमेंट से मैचिंग जो प्रॉपर्टीज़ अगर इन फ्यूचर आपके सिस्टम में रजिस्टर होती है तो वो मैचिंग प्रॉपर्टी वाली मेल मतलब जो आपका यूज़र है जिसने रिक्वायरमेंट ऐड कर रखी है उसको ये सेंड कर देता है। इन फिल्टर्स के थ्रू आप मतलब अपनी रिक्वायरमेंट्स को सर्च कर सकते हो।
उसके बाद में लोकेशन मैनेजर, यही लोकेशन मैनेजर का सिंपल कंसेप्ट ये हो गया कि आप इस जो आपका स्टेट है, सिटी है, लोकेशन है, ये तीनों के तीनों आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। प्रोविजंस का मतलब आपका स्टेट मैनेजर हो गया, यहाँ से आप अपना स्टेट रजिस्टर कर सकते हो। ऐड, एडिट, डिलीट, एक्टिव, इनएक्टिव, जो बेसिक सारे मैनेजर्स में काम होता है वो आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद में आता है आपका स्लाइडर मैनेजर। स्लाइडर मैनेजर का मतलब ये हो गया कि जो स्लाइड्स अपने फ्रंट साइड के ऊपर, ये जो स्लाइड्स अपने यहाँ फ्रंट साइड के ऊपर चल रही है, जो आप ये देख पा रहे हो, ये सारी की सारी स्लाइड्स आपकी बैकएंड में स्लाइडर मैनेजर से मतलब मैनेज हो रही है। मैं यहाँ से चाहूँ तो किसी भी स्लाइडर को डिलीट कर सकता हूँ, उसका स्टेटस चेंज कर सकता हूँ। जो जो आप इमेज यहाँ अपलोड करोगे वो इमेज आपकी स्लाइडर मैनेजर में वहाँ पे स्लाइड होने लग जाएगी। उसके बाद में आपका स्टैटिक पेज मैनेजर हो गया। स्टैटिक पेज मैनेजर में मतलब जो जो स्टैटिक पेज अपने पास अवेलेबल हैं वेबसाइट के लिए, लाइक प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, अबाउट अस हो गया, हेल्प हो गई, ये सारे के सारे कंटेंट जो मतलब पेज जो एक बार सिस्टम में अपन ने डाल दिए, बार बार अपने को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो अपन सिंपल पेज यहाँ स्टैटिक मैनेजर के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी बेसिक चीज़ें वही हैं, आप ऐड कर सकते हो अपना नया स्टैटिक पेज, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उसका स्टेटस चेंज कर सकते हो कि आपको कोई पेज वहाँ फ्रंट साइड में नहीं दिखाना है तो आप यहाँ से इसको सिंपल अनअप्रूव करके वहाँ से हटा सकते हो। अगर मुझे नया स्टैटिक पेज ऐड करना है तो मैं यहाँ से नया स्टैटिक पेज ऐड कर सकता हूँ। पेज के साथ में मैं अपनी इमेज भी अपलोड कर सकता हूँ। उसके बाद में अगर कोई भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वगैरह हैं जो मतलब आप अपनी वेबसाइट के लिए डालना चाहते हो तो वो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है, आंसर है, वो आप यहाँ से FAQ मतलब यहाँ से आप ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। उसके बाद में आपका है आर्टिकल मैनेजर। मतलब कोई भी आर्टिकल आपको अपनी फ्रंट साइड के ऊपर दिखाना है या शो करवाना है तो वो आर्टिकल आप यहाँ से अपनी वेबसाइट के लिए ऐड कर सकते हो। सेम फीचर्स यहाँ पे भी अवेलेबल है, आप एडिट, डिलीट, एक्टिव, इनएक्टिव सारी चीज़ें आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है SEO। SEO मैनेजर क्या करता है, साइट को जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मतलब टॉप रैंकिंग दिलाने के लिए अपन ये मतलब SEO वाला मैनेजर काम में लेते हैं। यहाँ से अपनी जो वेबसाइट है उसका जो सर्च इंजन है ऑप्टिमाइजेशन वो यहाँ वर्क कर रहा है। हर ही पेज के लिए अपन ने यहाँ पे अलग अलग SEO डिफ़ाइन कर रखा है कि कौन से पेज पे या कौन से मतलब पेज के ऊपर क्या अपने को कंटेंट SEO में शो करवाना है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज हो रही है। आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और नया कोई SEO आप चाहो तो वो भी यहाँ क्रिएट कर सकते हो। न्यूज़लेटर मतलब मैंने यहाँ से कोई भी नया न्यूज़लेटर ऐड कर सकता हूँ। न्यूज़लेटर मैं कैटेगरी वाइज यहाँ ऐड कर रहा हूँ। इंडिविजुअल हो गया, एजेंट हो गया, बिल्डर हो गया, सब्सक्राइबर, यहाँ से मैं ऐड कर रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे मतलब न्यूज़लेटर है, अगर इंडिविजुअल में सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से इंडिविजुअल की मेरे पास लिस्टिंग आ जाएगी कि मुझे कौन से लोगों को ये जो न्यूज़लेटर है वो सेंड करना है। अगर मैं ऐसे ही एजेंट्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एजेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। अगर मैंने को सबको एक साथ न्यूज़लेटर सेंड करना है तो वो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके आप एक साथ सबको सेंड कर सकते हो। और अगर मुझे इंडिविजुअल किसी एजेंट को सेंड करना है तो वो आप यहाँ सिंपल चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप अपना मतलब सिंगल न्यूज़लेटर सेंड कर सकते हो जिस भी एजेंट्स, बिल्डर, सब्सक्राइबर को आपको सेंड करना है। आप एडिट कर सकते हो, यहाँ पे भी आप डिलीट कर सकते हो। उसके बाद में जो अपना है वो है ईमेल टेम्पलेट मैनेजर। ईमेल टेम्पलेट मैनेजर बेसिकली जो ईमेल जो अपन भेजते हैं कस्टमर्स को या यूजर्स को, उसके अंदर जो टेम्पलेट अपना बन के जाता है उसको मैनेज करने के लिए अपन काम में ले रहे हैं। हर एक मतलब जो फॉर्म है उसके लिए अपन ने यहाँ पे एक ईमेल टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है। लाइक आपका लॉगिन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, चेंज पासवर्ड हो गया, फॉरगॉट पासवर्ड हो गया, ऐड प्रॉपर्टी हो गई, एडिट प्रॉपर्टी हो गई, ऐड प्रोजेक्ट हो गया। ये सारी मतलब जो भी मेन फंक्शनलिटी जहाँ मेल की अपने को रिक्वायरमेंट पड़ रही है सेंड करने की यूज़र को, वो सारे के सारे टेम्पलेट अपन यहाँ से मैनेज कर रहे हैं वेबसाइट के लिए। यहाँ से मैं नया टेम्पलेट क्रिएट कर सकता हूँ, अगर मुझे डालना है तो किसी भी टेम्पलेट का स्टेटस चेंज कर सकता हूँ। अब लास्ट जो अपना सेक्शन है यहाँ पे है लोन्स।
लोन्स का मतलब ये हुआ कि अगर आपको वो किसी भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग लोन चाहिए तो ये होम लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं बाई बैंक। तो आप यहाँ से जो मैं होम लोन जो मेरी फ्रंट साइड है, यहाँ से मैं जो भी होम लोन की इंक्वायरी करूँगा वो होम लोन की इंक्वायरी एडमिन यहाँ पे देख सकता है और उसके रिगार्डिंग मतलब यूज़र के लिए जो होम लोन है उसका अरेंजमेंट कर सकता है। तो ये जो बेसिक डिटेल हो गई आपकी प्रॉपर्टी बुल के एडमिन की, कि कैसे एडमिन को अपन मैनेज कर रहे हैं, कैसे एडमिन नई प्रॉपर्टी पोस्ट कर रहा है, प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहा है, रिक्वायरमेंट उसको वो कहाँ देखेगा, अगर उसको कोई न्यूज़लेटर सेंड करना है तो वो कैसे सेंड करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ अपन ने इसमें बैकएंड में डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टी बुल है उसका मतलब फ्रंट साइड देखेंगे कि एडमिन प्रोजेक्ट कैसे ऐड करता है, सॉरी जो बिल्डर है वो कैसे प्रोजेक्ट ऐड करता है, एडमिन वो एजेंट कैसे प्रॉपर्टी अपनी रजिस्टर करता है, मैं कैसे प्रॉपर्टी सर्च कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी देख सकता हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें अपन जो अपना नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे।